अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह सार संग्रह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपको कुछ भी तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें 16,000 प्लस आपको एमसीक्यू देखने को मिलता है। तो आज का यह वीडियो नंबर होने वाला है 8। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम किस शासक के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर बुद्ध की मूर्ति के बने होने के संकेत मिले? कनिष्क। महाजनपदों में किस महाजनपद की राजधानी का नाम गिरिवर्ज था? मगध। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गूढ़ पुरुष। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक कहाँ का वायसराय था? उज्जैन का। इस्लामी आचार विचार के कानून को कहा इस्लामी आचार विचार के कानून को क्या कहा जाता है? शरीयत। पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गोरी की सहायता करने के कारण किस शासक को देशद्रोही की संज्ञा दी जाती है? कन्नौज का जयचंद्र को दी जाती है। कोणार्क उड़ीसा प्रसिद्ध सूर्य मंदिर का निर्माण किस शासक के संरक्षण में हुआ? नरसिंह प्रथम। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुझ ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुर्की। मुगल काल में जासूस और गुप्त सूचनाओं के संवाहक को कहा जाता था? हरकारा। शिवाजी को स्वतंत्रता की भावा प्रेरणा किसने प्रदान की थी? माता जीजाबाई और गुरु रामदास ने दी थी। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी थी? वंशी। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? मनु स्मृति में इस निर्देश को दिया गया है। पाटलिपुत्र में घनानंद से मगध का सिंहासन छीनने से पहले चंद्रगुप्त किस प्रदेशों को जीत चुका था? सिंध और पंजाब को। कर्ण वंश की स्थापना वसुदेव ने की थी और इस वंश का अंतिम शासक कौन था? सुशर्मा। रुद्रारामन के शासनकाल में कौन सा स्थल शिक्षा का प्रमुख केंद्र था? उज्जैनी था। दिल्ली सल्तनत की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक। स्वतंत्र राजपूत राज्य मेवाड़ का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? राणा कुंभा था। कालानौर में राजा अभिषेक के समय अकबर की क्या आयु थी? 14 वर्ष थी। 14 वर्ष की आयु में अकबर का राज्याभिषेक हुआ। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में 1674 ईस्वी में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ का दुर्ग। किस पेशवा के समय मराठा संघ की समस्त शक्ति पेशवा के हाथों में आ गई थी? बाजीराव प्रथम। भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा करने के लिए आने वाले ब्रिटिश सम्राट जेम्स का पहला प्रतिनिधि कौन था? विलियम हॉकिंस था। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त के समय इस्तमरारी बंदोबस्त का सूत्रपात किस गवर्नर जनरल ने किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया। 1931 में महात्मा गांधी ने किस वायसराय के साथ बातचीत कर समझौता किया था? लॉर्ड इरविन के साथ समझौता किया था 1931 का। मेगास्थनीज की इंडिका से किस समाज उसके दरबार शासन प्रबंध तथा उस समय की सामाजिक अवस्थाओं के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? मोरक्को का। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल किसे माना जाता है? विशाल स्नानघर को। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? भद्रबाहु ने की। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल और कुलहीन कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखदत्त की रचना है। अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किस विद्वान ने सफलता प्राप्त की? जेम्स प्रिंसेप ने सफलता प्राप्त की। यानी जेम्स प्रिंसेप वो पहला व्यक्ति था जिसने अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था। अब इसके सेकेंड भाग की तरफ आ गए। 1175 ईस्वी से 1206 ईस्वी तक भारत पर किस विदेशी शासक ने लगातार आक्रमण किया? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने। तारीख फिरोज शाही की रचना किसने की? जियाउद्दीन बर्नी ने। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की थी? फतेहपुर सीकरी में। भारतीय भाषा शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अष्टाध्यायी है। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविका सिग्नमित्र के रचनाकार कौन है? कालिदास। देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण माना जाता है? गुप्तकालीन मंदिर कला का। भागवत मत की उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है भगवत गीता में। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? हेमू था। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब हेमू था।
दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हॉकिंस को किस प्रयोजन से भारत भेजा? भारत में ब्रिटिश व्यापारी प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? कौशल महाजनपद का। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? थानेश्वर की पुष्यभूति राजवंश। तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तुगलवंशी नसरुद्दीन महमूद शाह के शासनकाल में आक्रमण किया। आर्यों की भाषा संस्कृत एवं आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के लिए भारत के शासनकाल में महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था? भीम प्रथम। नूरजहां की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियां थी? जहांगीर का मकबरा, एमादौला का मकबरा। नंद वंशीय राजा घनानंद ने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया था जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम था विष्णुगुप्त यानी चाणक्य। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन करने वाले शासकों को वंश को कहा जाता था दासवन यानी गुलाम वंश कहा जाता था। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए, यह कथन था कृष्णदेव राय का। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का वर्णन है। सैंधव सभ्यता की एक स्थल को स्तूप टीला की संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाण कालीन स्तूप प्राप्त हुआ है। यह स्थल है मोहनजोदड़ो में। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन दो देवों को संबोधित है? इंद्र और अग्नि को। सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने किस मार्ग की बात कही? अष्टांगिक मार्ग की। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश दिया। पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया है? मनु स्मृति में प्रदान किया गया है। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? गांधार शैली को। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यह वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रहा है वॉइस में वो भी आप कमेंट कर सकते हैं।